रायगढ़ राज्य में एक बहुत ही शौर्यवान राजा थे। उनकी एक बेटी थी मैथिली। वो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली बढ़ी थी, इसलिए बहुत घमंडी हो गई थी। वो किसी भी गरीब की इज्जत नहीं करती थी। मैथिली, कहाँ हो आप? हमें मंदिर जाना है। क्या फिर से मंदिर? गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारे हाथों से गरीबों को कुछ कंबल दान करवाऊं। पिताजी, आप भी ना कंबल ही दान करने थे तो आप ही कर देते। मुझे मंदिर में ले जाने की क्या जरूरत है? बहुत कहने पर राजकुमारी मंदिर जाने को तैयार हुई। पर मंदिर में राजकुमारी सबको कंबल फेंक कर देती है। बेटा, थोड़ा इज्जत से कंबल दो। तब ये गरीब राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उसके सिर पर हाथ रखता है। ये क्या कर रहे हो तुम? दूर रहो मुझसे। फिर एक किसान वहाँ पर फलों की टोकरी लेकर खड़ा हो जाता है। महाराज, मैंने सुना है कि आज राजकुमारी जी का जन्मदिन है, तो मैं उनके लिए कुछ मीठे फल लेकर आया हूँ। राजकुमारी, देखो, तुम्हें बेर बहुत पसंद है ना? ये लो। क्या ये भिखारी मेरे लिए फल लेकर आए हैं और आपको लगता है कि मैं इस भिखारी के हाथों से ले लूंगी? फिर फलों की टोकरी को लात मारकर वो सारे फल नीचे गिरा देती है। इन्हें कह दो ले जाएं अपने फल। राजकुमारी, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो इनसे, ये बड़े हैं तुमसे। नहीं पिताजी, मैं नहीं मांगूंगी माफी वाफी। और वहाँ से चली जाती है। राज्य में लोग आपस में बात करते हुए, अरे देखा, आज राजा की बेटी कितने घमंड के साथ सबसे पेश आ रही थी। भाई, अपनी औलाद को हमारे राजा राह पर नहीं ला पाए। कहाँ हमारे राजा का बर्ताव और कहाँ राजकुमारी का घमंडी स्वभाव। सही कहा भाई, पता नहीं राजा कभी उसे सुधार पाएंगे या नहीं। किसी के साथ बात तक करने नहीं आती राजकुमारी को। शाम को राजकुमारी के जन्मदिन की दावत में सब लोग भोजन कर रहे होते हैं। पिताजी, ये आपने क्या बनवाया है? आपको पता है ना, मुझे पालक की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये दही बड़े में दही इतना खट्टा। और थाली पर से उठकर चली जाती है। राजा बहुत अपमानित महसूस करता है। शाम को जब राजा अकेला बगीचे में बैठा होता है, तब उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। मौसी, आप? हाँ बेटा, आज मैंने सोचा कि आज राजकुमारी के जन्मदिन पर उससे मिलकर उसे आशीर्वाद दे दूंगी, पर यहाँ आकर देखा तो। मौसी, मुझे लगता है मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, पर अब मैं क्या करूं कि वो सबकी इज्जत करना सीख जाए। मेरे पास एक तरकीब है। देख, मैं राजकुमारी के लिए कंगन लेकर आई हूँ। राजा की मौसी राजकुमारी को कंगन पहनाती हैं, पर वो कंगन राजकुमारी को चुभ जाते हैं। मौसी, आप ये क्या कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं पहनना मुझे कोई कंगन। कुछ दिन बाद राजा का पूरा राज्य दूसरा राजा हड़प लेता है। राजा राजकुमारी को लेकर एक छोटे से गांव में जाकर रहने लगता है। बेटा, अब हमें यहीं रहना पड़ेगा। क्या यहीं? पर पिताजी, मैं इस झोपड़पट्टी में कैसे रहूंगी? आपको पता है ना, इन गरीबों को देखकर मेरा दम घुटता है, और आप मुझे इन्हीं के बीच में रहने के लिए कह रहे हैं। हाँ बेटा, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि अब मेरा पूरा राज्य मुझसे छीन चुका है, तो हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना होगा। फिर राजा और राजकुमारी दोनों उसी झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। एक दिन राजा को काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़ा। बेटा, कुछ दिनों के लिए मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। पर पिताजी, मैं यहाँ अकेली इन भिखारियों के बीच में नहीं रह सकती। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। नहीं बेटा, वहाँ तुम्हारी जान खतरे से खाली नहीं होगी। तो फिर आप भी मत जाइए। काम बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम्हें छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा सुनो, यहाँ पर तुम्हें ही खाना बनाना होगा, और हाँ, सारा काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा।
तुम थोड़ा अपना ध्यान रखना, और हाँ, अगर कुछ समझ ना आए तो आसपास किसी से मदद ले लेना। राजा वहाँ से चला जाता है। बहुत जोरों की भूख लग रही है, पर अब यहाँ तो मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। पर ये चूल्हा, ये कैसे जलाऊं? कैसे जलता है ये? वो चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती है, पर फिर भी नहीं जलता। उसे ऐसे देख एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तुम्हें क्या? जाओ और जाकर अपना काम करो। अरे अपना काम ही कर रही थी, पर मैंने घर में इतना धुआं निकलते देखा तो देखने आ गई कि क्या हुआ। यहाँ आकर देखा तो तुम चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। ला मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैंने कहा ना तुम्हें, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद चूल्हा जला लूंगी। अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसी ही कोशिश करती रहना। अच्छा सुनो, जला दो चूल्हा। फिर बुढ़िया चूल्हा जला देती है और खाना बनाने में भी राजकुमारी की मदद करती है। तभी उसकी पोती गंगा उसे बुलाने आती है। अरे तुम कितनी सुंदर हो दादी, ये राजकुमारी है ना? राजकुमारी के बालों को हाथ लगाकर, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हैं। दूर रहो मुझसे। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। गंगा तो यही राजकुमारी जी के पास रुक जा और उनकी मदद करना, ठीक है? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। अरे पर यहाँ रात में कभी कभी जंगली जानवर घर में घुस आते हैं। बेटा तुम अकेली हो, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था, तो इसे यहीं पर रुक जाने दो। ठीक है, पर तुम मुझसे दूर रहना, समझी? रात को गंगा राजकुमारी के साथ रुक जाती है, पर राजकुमारी गंगा से परेशान हो जाती है। अच्छा सुनो, मुझे दूध पीना है। यहाँ पर दूध कहाँ मिलेगा? वो तो ठीक है, पर आप पहले मुझे ये बताओ कि आप गाय का दूध पियेंगी कि भैंस का? अरे किसी का भी दूध ले आओ। तो आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको तबेले से ताज़ा ताज़ा दूध पिलाऊंगी। क्या तबेला? ये क्या होता है? चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ। फिर गंगा राजकुमारी को तबेले में लेकर जाती है। अरे ये तो मुझे कौन सी जगह पर ले आई हो? यहाँ कितनी बदबू आ रही है। अरे राजकुमारी जी, ये तबेला है, यहाँ पर ऐसी ही बदबू आती है, पर हमें तो इस बदबू की आदत है। और ये देखिए, वो काका दूध निकाल रहे हैं। रोज आपके यहाँ दूध यहीं से जाता है, तो आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि हम जो भोजन करते हैं वो हमारे पास कैसे आता है। मुझे पता है कहाँ से आता है। कहाँ से आता है? रसोई से आता है, और क्या? अरे रसोई से तो आता है, पर रसोई से पहले हम अनाज को खेत में बोते हैं, फिर वो 3-4 महीने उगता है, फिर कटता है, फिर उसका आटा पीसते हैं, फिर वो रसोई में आता है। अच्छा, मतलब जो खाना खाते हैं उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है? जी हाँ। वो देखिए, वो काका और बाकी सारे मजदूर खेत में दिन रात ऐसे काम करते हैं, तब जाकर हम खाना खा पाते हैं। अब चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। गंगा और राजकुमारी दोनों घर चली आती हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी के पास भोजन खत्म हो जाता है। अरे अब तो घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा। एक काम करती हूँ, पास की राशन की दुकान से कुछ सामान ले आती हूँ। काका कुछ चावल, थोड़ा आटा और दाल दे दीजिए। ठीक है बिटिया। सामान लेकर राजकुमारी जाने लगती है। अरे बेटी, पैसे? पैसे? पर वो तो मेरे पास नहीं है। क्या पैसे नहीं है? पर तुम मुझसे बिना पैसे में सामान नहीं ले जा सकती। पर काका मैं बहुत भूखी हूँ और घर पर कुछ भी खाने को नहीं है। मैं भी ले जाऊँ
फिर आपको बाद में पैसे चुका दूंगी। नहीं, मैं बिना पैसे में तो अपनी माँ तक को सामान ना दूं, तो तुम किस खेत की मूली हो? काका, इस सामान के बदले आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, पर अभी मुझे सामान ले जाने दीजिए, मैं बहुत भूखी हूँ। अच्छा तो एक काम करो, मेरे खेत में कुछ काम है, तुम वो खत्म करके दे दो, मैं तुम्हें यह सारा सामान ले जाने दूंगा। ठीक है काका। फिर राजकुमारी दुकानदार के खेत में उसका बताया हुआ सारा काम करती है। तब उसे एहसास होता है कि वो जिस खाने का अपमान करती थी वो कितनी मुश्किल से उगाया जाता है। कुछ समय पहले मुझे खाने की कदर नहीं थी और आज खाने के लिए मुझे ही कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। फिर वो काम करके अपना सामान घर ले जाती है। राजकुमारी को बहुत तेज बुखार आ जाता है। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, अरे आप तो बहुत कांप रही हैं। फिर गंगा राजकुमारी के हाथों को अपने हाथ में लेकर मसलने लगती है तो देखती है कि उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अरे आपके हाथों में तो छाले हो गए, मैं अभी दादी को बुलाकर लाती हूँ। दादी, दादी! राजकुमारी जी को बहुत तेज बुखार हो गया है, उनके हाथ पैरों में भी छाले पड़ गए हैं। आप चलो उनके हाथ पैरों पर आपका बनाया मरहम लगा दो। फिर बूढ़ी औरत राजकुमारी के हाथ पैरों में मरहम लगाती है और गांव के कुछ लोग वैद्य को बुलाकर लाते हैं। वो राजकुमारी की सेवा करते हैं। राजकुमारी सुबह उठती है तो देखती है कि उसके लिए सभी गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं और गंगा को उसके पैर दबाता देख राजकुमारी बोलती है, अरे गंगा, तुम ये क्या कर रही हो? हटो यहाँ से। मुझे पता है राजकुमारी जी, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, पर आपको कल रात से बहुत तेज बुखार था, बस इसीलिए हम सब यहाँ पर। ये सब सुनकर राजकुमारी का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तभी राजा वहाँ आ जाता है। अरे बेटा, मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत तेज बुखार हो गया है, अब तुम ठीक हो ना? हाँ पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। फिर राजकुमारी राजा को सारी बातें बताती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरी वजह से तुझे ये सब काम करना पड़ा। अरे नहीं पिताजी, आप ये बताइए आपका काम हो गया? तभी एक सिपाही वहाँ आ जाता है। महाराज चलिए, रथ तैयार है। कहाँ चलना है पिताजी? हमारे महल में बेटी। पर महल तो। नहीं बेटी, वो सब नाटक था, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। क्या नाटक था? पर मैं कुछ समझी नहीं। हाँ बेटी, नाटक। हमारा महल सुरक्षित है और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया था ताकि तुम गरीबों की इज्जत करना सीख जाओ और तुम्हें पता लगे कि जिस भोजन के लिए तुम अपमान करती थी उसे उगाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब समझ आ गया है। गंगा इधर आओ, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ करना और मैं हाथ जोड़कर सभी राज्यवासियों से क्षमा मांगती हूँ। पिताजी, आज के बाद मैं सबके साथ मिलकर अपनी प्रजा की सेवा में रहूंगी। वाह बेटी वाह, आखिरकार मौसी का ये प्रयास रंग लाया। महाराज की जय, महाराज की जय, राजकुमारी जी की जय, राजकुमारी जी की जय। महाराज की जय, महाराज की जय, राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय। फिर राजा और राजकुमारी दोनों महल चले जाते हैं।